नमस्कार दोस्तों। पिछले एपिसोड में अपने नायाब को जाना, एक छोटी सी जगह से बड़े सपनों की तरफ बढ़ती हुई एक लड़की। लेकिन हर सफर बाहर की दुनिया से पहले अपने घर से टकराता है। ये एपिसोड है नायाब की पहली लड़ाई का, जब सपनों के सामने सेटल होने का दबाव खड़ा हो जाता है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कोल्लूर जैसे छोटे से गांव में लड़कियों की उम्र सपनों से नहीं नापी जाती। यहाँ उम्र का मतलब होता है शादी का समय। और नायाब की उम्र अब गांव की नजरों में ज्यादा हो रही थी। उस सुबह घर कुछ अलग था। कोई तेज आवाज नहीं, कोई बहस नहीं, बस एक अजीब सी तैयारी थी। यामिनी रसोई में जल्दी जल्दी काम कर रही थी, जैसे किसी काम को सोचने से पहले खत्म करना चाहती हो। नायाब ने महसूस किया कि कुछ तो गलत है। उसने कहा, अम्मा। यामिनी ने मुड़कर देखा, फिर नजरें झुका ली और बोला, बेटा नाश्ता कर लो पहले। नायाब समझ गई कि बात नाश्ते की नहीं है। खाना खत्म होते ही यामिनी ने कहा, बेटा तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। वो वाक्य इतना सामान्य था कि डरावना लगने लगा। नायाब ने गहरी सांस ली। अभी? हाँ बेटा, यामिनी ने बोला। कब तक टालोगी? कब तक भागोगी शादी से? टालना नायाब के लिए नहीं था, ये इंतजार था। उसने कहा कि अम्मा मैंने बताया तो है, मैं जर्मनी की स्कॉलरशिप का रिजल्ट आने का इंतजार कर रही हूँ। यामिनी की आवाज अब सख्त थी। हर बार वही बात, अगर नहीं मिली तो? इस सवाल में माँ का डर था, लेकिन जवाब में नायाब की पूरी जिंदगी का दांव। तो कुछ और सोचूंगी, नायाब बोली। लेकिन शादी नहीं, शादी अभी नहीं करूंगी, या पता कभी नहीं करूंगी। ये बात सुनकर यामिनी की आंखों में आंसू आ गए। अरे, तुम समझते क्यों नहीं हो? लड़की ज्यादा दिन अकेली नहीं रह सकती। नायाब ने ये पहली बार ये वाक्य पूरी तरह सुना। अकेली? क्या शादी ही अकेलेपन का इलाज है? ये सवाल नायाब के दिमाग में घूम रहा था। दोपहर तक खबर फैल चुकी थी। घर में मौसी आई, चाची आई, पड़ोस की औरतें आई। सबके पास एक ही सलाह थी, अरे अब बहुत पढ़ लिया है, शादी के बाद भी पढ़ सकती हो। अरे विदेश जाने की क्या जरूरत है? नायाब सबके बीच बैठी थी, लेकिन किसी को वो दिखाई नहीं दे रही थी। नायाब ने खुद को भीड़ में अकेला महसूस करा। वो बस एक लड़की थी जिसे सेटल करना था, और इस समाज में सेटल होना मतलब शादी होना। बैंकटस एक कोने में बैठे थे। नायाब की नजर बार बार उन पर जाती कि वो कुछ तो कहेंगे। उसे यही उम्मीद थी, लेकिन उनकी चुप्पी सबसे ज्यादा भारी थी। उसी शाम को नायाब अपने कमरे में चली गई, दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और पहली बार खुद को रो नहीं दिया। न किसी के सामने, न किसी वजह से, बस इसलिए कि वो थक चुकी थी। मोबाइल उठाया, ईमेल खोला। जर्मनी स्कॉलरशिप स्टिल अंडर रिव्यू। उसने स्क्रीन को जैसे घूर लिया। कभी लगता कि अगर ये मेल आ जाए तो सब बदल जाएगा ना। कभी लगता अगर नहीं आया तो क्या मैं हार जाऊंगी। ये सवाल नायाब को अंदर ही अंदर खा रही थी।
नायाब जानती थी कि वो समाज के बनाए नियमों से काफी दूर खड़ी है। यहाँ लड़की का सपना उसकी जिद कहलाता है और उसकी चुप्पी बहुत बड़ी कमजोरी। रात के खाने पर यामिनी ने कहा, देखो लड़के वाले अगले हफ्ते आएंगे अब। नायाब का हाथ थाली पर रुक गया और कहा, अम्मा मैं नहीं मिलूंगी। घर में जैसे सन्नाटा सा छा गया। वेंकटेश ने पहली बार सिर उठाया। नायाब, उनकी आवाज में डर था। नायाब बोली, बाबा अगर आज मैंने चुप्पी ओढ़ ली ना तो जिंदगी भर अपनी आवाज ढूंढती रहूंगी। ये लड़ाई अब सिर्फ शादी की नहीं थी, ये लड़ाई थी खुद को महसूस करने की, खुद होने की, खुद के अस्तित्व की। छत पर बैठकर नायाब ने आसमान देखा। उसी आसमान के नीचे कहीं जर्मनी का सफर था, कहीं उसका भविष्य और कहीं कोल्लूर में उसकी परीक्षा। नायाब नहीं जानती थी वो जीतेगी या हारेगी, लेकिन वो इतना जानती थी कि वो बिना लड़े मानने वाली तो नहीं है। अगले एपिसोड में नायाब को अपनी बात सबके सामने जोर से कहनी होगी, क्योंकि कुछ सपने इजाजत नहीं मांगते, हिम्मत से पूरे होते हैं। तो जारी है। अगर आपको कहानी आगे पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपके साथ आपकी स्टोरी टेलर आदि